आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का गणित अध्याय 2 घातांक के अंतर्गत परिमेय संख्याओं की घात के बारे में। वैसे आप परिमेय संख्याओं की घात के 2 सूत्र पढ़ चुके हो। एक बार पुनः देखें इन परिमेय संख्याओं की घात को कि जब आप प्रश्नावली में सवाल हल करने जाते हो तो कुछ और तरह के सवाल मिलते हैं। देखें वह कुछ और तरह का सवाल कैसा था। आप परिमेय संख्याओं की घात का पहला सूत्र देखे थे, p बटा क्यू पूरे की घात m। याद करने के लिए भी कहे थे तो p बटा क्यू पूरे की घात m लिखते हैं हम p की घात m बटा q की घात m। इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखें। 5/7 पूरे की घात 4 इसी रूप में है p बटा क्यू पूरे की घात m के रूप में। इसको लिख सकते हो आप 5 की घात 4 बटा 7 की घात 4। यदि आपके पास हो 3/2 पूरे की घात 3 लिख सकते हैं हम 3 की घात 3 बटा 2 की घात 3। p बटा क्यू पूरे की घात m इनका यह उदाहरण था। बात आती है ये तो हम पढ़ चुके हैं, फिर इसको क्यों पढ़ा जा रहा है। अब यहाँ देखिए p की घात m बटा q की घात m, यह जो दायां पक्ष था कई बार हमको इस रूप में मिलती है सवाल p की घात m बटा q की घात m के रूप में, तब उसको आप इस रूप में लिख सकते हो अर्थात p बटा q पूरे की घात m के रूप में। तो p की घात m बटा q की घात m जब इस स्थिति में कोई सवाल मिले तो हम लिख सकते हैं उसे p बटा q पूरे की घात m के रूप में। क्योंकि कई बार सवाल हल करते वक्त हम देखते हैं ऐसी परिस्थिति आ जाती है जैसे 5 की घात 4 बटा 7 की घात 4 और हम सोचते रह जाते हैं इस प्रकार का सवाल तो हम हल नहीं किया है, कोई सूत्र भी याद नहीं किया है, तो ये वही सवाल है, उसका दायां पक्ष पहले मिल जाता है तो उस स्थिति में आप उसे बाएं पक्ष के समान लिख सकते हो। जैसे 5 की घात 4 बटा 7 की घात 4 है तो इस सूत्र के तहत हम लिख सकते हैं 5/7 पूरे की घात 4। ये कोई अलग सूत्र नहीं है। जैसे आप बायां पक्ष में देखते हैं p बटा क्यू पूरे की घात m, उसको लिख रहे हैं दायां पक्ष p की घात m बटा q की घात m। हल करने पर इस रूप में आया था। तो यदि कभी सवाल आपको p की घात m बटा q की घात m के रूप में मिले तो आप उसे p बटा q पूरे की घात m के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 3 की घात बटा 2 की घात 3 है तो इसे लिखा जा सकता है 3/2 पूरे की घात 3 के रूप में। तो घबराना नहीं है। 5/4 बटे 7 की घात 4 आया तो ये सूत्र कहाँ से लगाएं, कैसे लगाएं, वह वही सूत्र है जो आप परिमेय संख्याओं की घात का पहला सूत्र पढ़े हो, p बटा क्यू पूरे की घात m बराबर p की घात m बटा q की घात m। परिमेय संख्याओं की घात का हमने दूसरा उदाहरण देखे थे या दूसरा सूत्र के रूप में पढ़े थे a बटा b पूरे की घात ऋण m। यदि आधार एक परिमेय संख्या हो और घातांक ऋणात्मक हो तो उस स्थिति में हम उसको धनात्मक घात के रूप में लिखते थे b बटा a पूरे की घात m। जैसे 5/4 पूरे की घात ऋण 2 तो इसको लिखते हैं 5/4 जो आधार था परिमेय संख्या के रूप में उसको लिखते हैं 4/5 पूरे की घात 2, अर्थात ऋणात्मक जो घात है उसको धनात्मक घात के रूप में बनाने के लिए ये सब लिखा जाता था। जैसे 3/7 पूरे की घात ऋण 4 है तो इसको ऋणात्मक घात 4 को धनात्मक घात में बदलने के लिए 3/7 जो परिमेय संख्या था वह बदल जा रहा था 7/3 और घातांक ऋणात्मक था वह बन जा रहा था धनात्मक में। आपने पढ़ा था a बटा b पूरे की घात ऋण m तो बराबर हो रहा था b बटा a पूरे की घात m। अब आपको कभी ऐसे सवाल भी देखने को मिलेंगे जब आधार परिमेय संख्या हो, घातांक धनात्मक हो, लेकिन उसको पड़ जाए बनाना ऋणात्मक के रूप में, तो उस स्थिति में आप कैसे बनाएंगे। a बटा b पूरे की घात m, ऋणात्मक घात को ऋणात्मक बनाना है तो लिख सकते हैं b बटा a पूरे की घात ऋण m। ये कोई अलग सूत्र नहीं है, बस जैसे आप देखते हैं यहाँ ऋणात्मक घात को धनात्मक बनाने के लिए किया गया है, ठीक उसी प्रकार यहाँ धनात्मक घात को ऋणात्मक घात के रूप में बनाने के लिए किया गया है। a बटा b पूरे की घात m है तो हम इसे ऋणात्मक घात अगर बनाना चाहें तो लिखा जा सकता है b बटा a पूरे की घात ऋण m। उदाहरण देखें 4/5 पूरे की घात 2 है और कभी बदलना पड़ जाए इसको ऋणात्मक घात के रूप में तो 4/5 जो परिमेय संख्या था उसे लिखा जाएगा 5/4 और घातांक जो धनात्मक था उसे लिखा जाएगा ऋण 2। 4/5 पूरे की घात 2 बराबर हो जाएगा 5/4 पूरे की घात ऋण 2। इसी प्रकार यदि आपके पास हो 7/3 पूरे की घात 4 तो हम इसे लिख सकते हैं 7/3 को 3/7 पूरे की घात ऋण 4। मतलब पहले जो पढ़े थे आप ऋणात्मक घातांकों को धनात्मक घातांकों में बदलना, तो कभी सवाल अगर आपको परिमेय संख्याओं के घातांक धनात्मक में मिले तो आप उसे ऋणात्मक में इस प्रकार से बना सकते हो। प्रश्नावली जब सवाल हल किया जाता है
कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें हम धनात्मक घातांकों को ऋणात्मक घातांक में बदलना पड़ जाता है। तो उस समय हम सोचते रहते हैं कि यह कहाँ से सूत्र आया या कौन से सूत्र का प्रयोग करें। तो यही सवाल है और इसी के लिए एक बार पुनः प्रमेय संख्याओं की घात को लेकर यह वीडियो बनाया गया है। तो इन सूत्रों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम प्रश्नावली 2 दशमलव के सवाल को हल करेंगे।